हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेव का रिफ्लेक्शन, बेसिकली स्टैंडिंग वेव का रिफ्लेक्शन फ्रॉम फ्री बाउंड्री अगर होगा तो वेव का जो वेव के द्वारा पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, एक्सक्यूज मी। और पार्टिकल की जब वेलोसिटी होगी, पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी उस रिफ्लेक्टेड वेव के द्वारा, इंसिडेंट वेव के द्वारा, बेसिकली उन दोनों का जो सुपर पोजिशन होगा, तो वेलोसिटी कब मिनिमम होगी, कब मैक्सिमम होगी, फिर प्रेशर कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा, और फिर आपके पास स्ट्रेन कब मिनिमम होगा, कब मैक्सिमम होगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको बना लेते हैं 1 सेकेंड। तो हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक बाउंड्री है, यहाँ पे वेव आया, तो इस वेव का समीकरण होगा y1 a साइन 2π/λ vt माइनस एक्स। इससे रिफ्लेक्ट हुआ, ये फ्री बाउंड्री है, तो जब फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होता है तो y2 बराबर a साइन 2π/λ vt प्लस एक्स। ठीक है, इतना हो गया। तो इन दोनों का सुपर पोजिशन वेव जो होगा y1 प्लस y2 होगा, और इसको रख देंगे, सो a साइन 2π/λ vt माइनस एक्स प्लस a साइन 2π/λ vt प्लस एक्स। फिर इसको सॉल्व करके हम निकाल लेंगे, तो ये आ जाता है 2a cos 2πx अपॉन लेमडा इंटू साइन ओमेगा टी, जहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2πv अपॉन लेमडा, वैल्यू इतनी होती है ओमेगा की। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम प्रीवियस लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं। फिर ये मिल गया तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं dy/dt करके, है ना। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा 2a ओमेगा cos 2πx अपॉन लेमडा इंटू cos ओमेगा टी। ये ओमेगा बाहर आ जाएगा और ये साइन ओमेगा का होता है cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा। इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, साइन ओमेगा टी का cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और ओमेगा को हमने इधर लिख दिया है। सो ये हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे, तो 4πv अपॉन लेमडा आ जाएगा इंटू ए cos 2πx अपॉन लेमडा इंटू cos ओमेगा टी। ये आ जाएगी वेलोसिटी पार्टिकल की। फिर स्ट्रेन निकाल लेंगे dy/dx, ये हो जाएगा -4π अपॉन लेमडा इंटू साइन 2πx अपॉन लेमडा इंटू साइन ओमेगा टी। फिर प्रेशर निकाल लेंगे -k dy/dx, और ये k आपके पास होता है रो वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4π a अपॉन लेमडा साइन 2πx अपॉन लेमडा इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, इतना आ जाएगा। p क्या है, प्रेशर है, k क्या है, अब k बराबर रो वी स्क्वायर क्यों हो जाता है, क्योंकि किसी भी मीडियम में अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करे, मान लो ये मीडियम, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव जा रही है, तो इस मीडियम में वेव की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v बराबर k यानी बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। k क्या है, बल्क मॉडुलस, रो क्या है, मीडियम की डेंसिटी। तो यहाँ से निकाल सकते हैं k बराबर रो वी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। तो ये जो टर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई, स्ट्रेन हो गया, प्रेशर हो गया, ये कब मैक्सिमा होंगे, कब मिनिमा होंगे। सबसे पहले अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कब मैक्सिमा होगा, जब ये मैक्सिमा हो या ये मैक्सिमा हो, यानी एक्स वाला टर्म मैक्सिमा हो जाए या साइन वाला टाइम वाला टर्म मैक्सिमा हो जाए। तो हम लोग इसमें दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। एक डिस्कस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, तो हम उसमें केवल ये टर्म लेंगे मैक्सिमा, इससे कोई मतलब नहीं रखेंगे। दूसरा हम लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसमें हम इस टर्म को कंसिडर करेंगे और इसको कंसिडर, एक्स वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे हम डिटेल में देखते हैं। तो हमारे पास y कितना है 2a cos 2πx अपॉन लेमडा साइन ओमेगा टी। सो एट नोट, बेसिकली जब y जीरो हो, तो y जीरो है तो कब जीरो होगा, जब ये टर्म पूरा जीरो होगा, cos 2πx अपॉन लेमडा इज इक्वल टू जीरो। तो cos का मान कहाँ कहाँ जीरो होता है, π/2, 3π/2, 5π/2 पे। ठीक है, सो लेमडा पाई दोनों साइड है, पाई से पाई कैंसिल हो गया सभी टर्म में से, तो एक से बराबर आ जाएगा। इसमें भी लेमडा/2 से मल्टीप्लीकेशन, लेमडा/2 से मल्टीप्लीकेशन, लेमडा/2 से मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा लेमडा/4, एक्स बराबर लेमडा/4, 3 लेमडा/4, 5 लेमडा/4, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर
ये बाउंड्री है, 1 सेकेंड। तो सपोज ये बाउंड्री है, यहाँ से वेव रिफ्लेक्ट हुई, ठीक। तो इससे एक तो हो जाएगा इस बाउंड्री से λ/2 डिस्टेंस पे, सॉरी λ/4 डिस्टेंस पे एक नोड होगा, ये पार्टिकल ऑसिलेट नहीं करेगा। फिर इसी बाउंड्री से 3 λ/4 पे यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो भी ऑसिलेट नहीं करेगा। फिर इसी बाउंड्री से 5 λ/4 पे ये जो पार्टिकल होगा ये भी ऑसिलेट नहीं करेगा, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। और ये डिस्प्लेसमेंट 0 ऐसा नहीं कि किसी टाइम पे होगा, सभी टाइम पे, ऑल द टाइम डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या रहेगा, इस पॉइंट पे 0 रहेगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से कैलकुलेट करें तो ये इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को, जिस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उसको बोला जाता है नोड। तो अगर हम नोड की बात करें तो नोड जो हमारे पास है इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। सो ये हमारे पास है नोड, ओके। तो किन्हीं दो नोड के बीच की दूरी, इसमें से 3 λ/4 से इसमें घटा देंगे। 3 λ/4 से जब घटाएंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 λ/4 यानी λ/2। सिमिलरली इसका निकालेंगे तो इसका भी आएगा λ/2। इसका मतलब है किन्हीं दो नोड के बीच की दूरी, किन्हीं दो नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, λ/2, ओके। और इन नोड पे, नोड किसे बोलेंगे, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। एंटी नोड की बात करें तो एंटी नोड का मतलब है कि जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। तो ये मैक्सिमम कब होगा, कि जब ये आपका +1 हो या -1 हो, यानी cos 2πx बराबर +1 या -1 हो, ठीक है। तो ये +1 कब होगा, जैसे cos 0 का मान +1, cos 2π का मान +1, cos 4π का मान +1 एंड सो ऑन। -1 कब होता है, cos π का मान -1, 3π का मान -1 एंड सो ऑन। तो अगर ये टर्म जो y में है cos 2πx अपान लैम्डा की वैल्यू +-1 हो जाए तो आपका y मैक्सिमम होगा। और जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एंटी नोड। तो इसका मतलब है ये टर्म आ गया +-1। तो ये +-1 कब होगा, जब ये एंगल का मान 0 हो, पाई हो, 2π हो, 3π हो। तो पाई से तो पहले कैंसिल हो जाएगा सभी जगह पे। x बराबर कितना आएगा, इसमें λ/2 से मल्टीप्लीकेशन, λ/2 से, λ/2 से, λ/2 से, इसका मतलब x बराबर हो जाएगा 0 λ/2, है ना। λ/2 से मल्टीप्लीकेशन 0 λ/2 लैम्डा 3 λ/2 एंड सो ऑन। इसका मतलब है y मैक्सिमम होगा किस किस डिस्टेंस पे, एक आपके पास हो जाएगा, सपोज ये बाउंड्री है, यहाँ से आया वेव, रिफ्लेक्ट हुआ, तो एक तो बाउंड्री पे ही आपका मैक्सिमम मिलेगा x बराबर 0 पे। फिर बाउंड्री से λ/2 पे आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मिलेगा पार्टिकल का, ठीक है। और फिर उसके बाद है लैम्डा पे, फिर उसके बाद है 3 λ/2 पे। इसका मतलब है ये बाउंड्री था, इसको हम हटा देते हैं, तो ये हो गया 0, ये हो गया आपका λ/2, ये हो गया पॉइंट आपका, यानी पार्टिकल सिचुएटेड है लैम्डा पे, 3 λ/2 पे। तो किन्हीं दो पार्टिकल के बीच की दूरी, यानी किन्हीं दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2, इसमें से λ/2 घटाएंगे, λ/2 एंड सो ऑन। तो किन्हीं दो एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 और किन्हीं दो नोड के बीच की दूरी λ/2 होगी, ओके। पार्टिकल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ये फार्मूला है पार्टिकल वेलोसिटी का, हम लोगों ने निकाला है y को डिफ्रेंशिएट करने के बाद, और ओमेगा की वैल्यू रख देंगे 2πv अपान लैम्डा, तो इतना आ जाएगा। नोड की बात अगर करें तो नोड पे थोड़ा बैक चलते हैं, नोड पे कास वाला जो टर्म है उसका मान 0 होगा। तो नोड पे कास का जो टर्म का वैल्यू है उसकी वैल्यू 0, तो वेलोसिटी में भी तो सेम ही टर्म है, इसका मतलब वेलोसिटी भी 0। तो जो नोड पे पार्टिकल होंगे उनकी वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम। एंटी नोड की बात कर लेते हैं, एंटी नोड पे क्या होगा, cos 2πx अपान लैम्डा इज इक्वल टू +-1, cos 2πx अपान लैम्डा क्या हो जाएगा, +-1 होगा। तो हाँ +-1 होगा ना एंटी नोड पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी +-1। तो इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, सेम ही टर्म है, तो वेलोसिटी भी एंटी नोड पे मैक्सिमम रहेगी। स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, dy/dx इतना आएगा, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे
डिफ्रेंशिएट कर देंगे सिंपली तो इतना आ जाएगा। तो अब नोड पे हमारे पास कास वाला टर्म जीरो होता है, जैसे ही कास जीरो हुआ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो साइन होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? कि हमें पता है साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो अगर कास थीटा का मान चाहे तो जीरो हो जाए, साइन थीटा का मान प्लस माइनस वन होगा, है ना, यहाँ से। तो इसका मतलब है क्योंकि नोड पे आपके पास कास टू पाई एक्स अपान लेमडा क्या है, जीरो है, इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है, तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस वन हो जाएगी। तो यहाँ पे रख देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान मैक्सिमम होगा जब ये प्लस माइनस वन होगा, मिनिमम होगा जब ये जीरो होगा। तो नोड पे तो प्लस माइनस वन हो रहा है, क्या मतलब डी वाई बाई डी एक्स नोड पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, एंटी नोड की बात कर लेते हैं। तो एंटी नोड पे क्या होगा, एंटी नोड पे ये कास वाला टर्म वन यानी प्लस माइनस वन होता है, ठीक है, प्लस माइनस वन ही लिख देते हैं। तो दिस इज प्लस माइनस वन, तो ये प्लस माइनस वन होता है, और प्लस माइनस वन अगर होगा तो यहाँ रख देंगे कास थीटा का मान, चाहे तो प्लस वन रखो चाहे माइनस वन, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ वन बचेगा, वन माइनस वन जीरो, यानी साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो इसका मतलब एंटी नोड पे आपके पास जो स्ट्रेन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम यानी जीरो। प्रेशर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो प्रेशर हमारे पास क्या होता है, अभी हमने देखा था P इक्वल टू माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, के की वैल्यू रो वी स्क्वायर रख देंगे और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये है ही, है ना, रख करके निकाल लेंगे, इतना आ जाएगा। नोड की बात करें तो कास वाला टर्म जीरो होता है, तो कास अगर जीरो है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइन होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस वन। तो इसका मतलब प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। सिंपल है, जिस पॉइंट पे आपका स्ट्रेन मैक्सिमम उस पॉइंट पे प्रेशर मैक्सिमम, जिस पॉइंट पे स्ट्रेन मिनिमम उस पॉइंट पे प्रेशर मिनिमम। एंटी नोड की बात करें तो कास वाला टर्म प्लस माइनस वन, क्योंकि यहाँ पे तो साइन है तो इसका मतलब साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, तो प्रेशर हो जाएगा जीरो। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फेज की बात कर लेते हैं, y बराबर टू ए कास टू पाई एक्स अपॉन लेमडा साइन ओमेगा टी। फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, इस वाले टर्म में कहीं पे पोजीशन नहीं आ रहा है, इसका मतलब फेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, दैट इज all particle pass through their mean position or attain their maximum displacement simultaneously। मतलब हर पार्टिकल एक साथ ऊपर की तरफ जाएगा और एक साथ नीचे की तरफ आएगा, एक साथ मीन पोजीशन पे आएगा, एक साथ मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ जाएगा, साइमल्टेनियसली जाएंगे, है ना, क्योंकि वहां पे एक्स है नहीं। तो ये होता है स्टैंडिंग वेव की प्रॉपर्टी। ऑल पार्टिकल्स बिटवीन वन पेयर ऑफ नोडल पॉइंट आर इन फेज opposite to that of the particle between the preceding or succeeding pair। तो ये हमने डिस्कस कर लिया चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। अब हम लोग डिस्कस करते हैं चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम में क्या होगा, बेसिकली हमने देखा कि y बराबर है 2a, y बराबर कितना है, y बराबर है 2a cos 2 पाई एक्स अपान लेमडा। वन सेकेंड लेट मी चेक। तो ये है y बराबर, हाँ ये 2a cos 2 पाई एक्स अपान लेमडा साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब इसमें जो ओमेगा टी वाला यानी जो टाइम वाला टर्म है उस पर चेक करेंगे कि कब मैक्सिमा होगा कब मिनिमा होगा। तो ये तो y हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो y इतना हो गया। ओके, सो y बराबर ये हो गया 2a cos 2 पाई एक्स अपान लेमडा साइन ओमेगा टी। तो y कब मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा। तो साइन ओमेगा टी बराबर जीरो, तो ओमेगा टी बराबर जीरो, ओमेगा टी कहाँ कहाँ, ये वैल्यू कब सेटिस्फाई होगी, जब एंगल आपका जीरो हो, पाई हो, 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ओके, सो ओमेगा टी बराबर आ गया आपके पास इतना, ठीक है, और हमें पता है ओमेगा जो होता है वो क्या होता है 2 पाई अपान कैपिटल टी, टाइम पीरियड के टर्म में 2 पाई अपान कैपिटल टी। तो अब पाई पाई सब जगह कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे सब में कैपिटल टी अपान टू से मल्टीप्लाई होगा, कैपिटल टी अपान टू, कैपिटल टी अपान टू, कैपिटल टी अपान टू, तो ये जीरो हो गया, टी बाई टू हो गया और ये टी हो गया, फिर इसके आगे का टर्म टी बाई टू आ जाएगा एंड सो ऑन। जैसे साइन ओमेगा टी जीरो होगा, यहाँ पे तो साइन ओमेगा टी है, इसकी वैल्यू जीरो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हुआ तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी में कास ओमेगा टी है ना, डी वाई बाई डी टी निकालेंगे तो कास
तो इसलिए वेलोसिटी मैक्सिमम y इज इक्वल टू 0। स्ट्रेन क्या होगा dy बाई डी एक्स, तो उसमें तो साइन ओमेगा टी ही होगा, तो स्ट्रेन भी 0 होगा, प्रेशर भी 0 होगा। फिर हम बात कर लेते हैं जब y आपका मैक्सिमम, मतलब ये जो टर्म है इसकी वैल्यू प्लस माइनस 1 हो, प्लस माइनस 1 कहाँ कहाँ पे होगा, ओमेगा टी, जब आपके पास साइन की वैल्यू पाई बाई 2 हो, 3 पाई बाई 2 हो, 5 पाई बाई 2 हो, ठीक है सर। 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 पे माइनस 1 होगा, 5 पाई बाई 2 पे प्लस 1 होगा, तो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। सो ओमेगा टी इज इक्वल टू इतना आ गया, ओमेगा की वैल्यू रख देंगे टाइम पीरियड के टर्म में, 2 पाई अपन कैपिटल टी इंटू टी। अब ये पाई से पाई सब जगह कैंसिल, और सब में अगर हमें टी निकालना है तो सब में टी बाई 2 से मल्टीप्लाई करना, तो टी बाई 4, 3 टी बाई 4, 5 टी बाई 4 ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमने माना क्या, साइन ओमेगा टी बराबर प्लस माइनस 1, तो यहाँ रखोगे, इसका मतलब y की वैल्यू इस पॉइंट पे मैक्सिमम, तो जैसे y मैक्सिमम हुआ वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगा, स्ट्रेन मैक्सिमम हो जाएगा, प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कंडीशन आ जाएगा अगर आप साइन ओमेगा टी बराबर प्लस माइनस 1 ले लेते हो, ठीक है। y मैक्सिमम, वेलोसिटी मिनिमम यानी 0, स्ट्रेन मैक्सिमम और प्रेशर भी मैक्सिमम होगा। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर, स्ट्रेन कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, जब आपके पास वेव फ्री बाउंड्री से रिफ्लेक्ट हो।